कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर आज भरेंगे नामांकन। आज दोपहर 12:45 बजे शशि थरूर भरेंगे नामांकन, फिर मीडिया से भी करेंगे बात। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने नामांकन भरने की पुष्टि की। आज कई और भी चेहरे आ सकते हैं सामने। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार के करीबी मुकुल वासनिक भी लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का चुनाव। मीरा कुमार भी भर सकती हैं पर्चा। नामांकन से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर। दिग्विजय सिंह और थरूर ने की मुलाकात। आज तक से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा वो किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। गांधी परिवार की भूमिका कर दिग्विजय सिंह बोले, बिना गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस पार्टी शून्य है, अस्तित्व नहीं है। से खड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। दिग्विजय के प्रस्तावक के रूप में मध्य प्रदेश के 12 कांग्रेस नेता पहुंच रहे दिल्ली। गोविंद सिंह कर रहे अगुवाई। गुरुवार को मनीष तिवारी, उपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान आनंद शर्मा से मिले। अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर मंथन। G23 का कोई नेता भी अध्यक्ष पद के लिए भर सकता है नामांकन। अभी नाम पर सस्पेंस बरकरार। की है जो सारा घटनाक्रम बना है उसके ऊपर विचार विमर्श किया है, तो कल देखते हैं कि क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत। सोनिया से मुलाकात के बाद बोले, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। राजस्थान संकट का हवाला देते हुए गहलोत बोले, मैं पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने में नाकाम रहा। मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले अशोक गहलोत। कहा, राजस्थान में सीएम पद पर हाईकमान करेगी फैसला। सोनिया गांधी से सचिन पायलट से मुलाकात। 1-2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगी कांग्रेस अध्यक्ष। मुलाकात के बाद पायलट का बयान, बोले, अगले 12-13 महीने में हम लोग मेहनत करके राजस्थान में बनाएंगे सरकार। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को भी पार्टी आलाकमान की सख्त चेतावनी। कहा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं करे गलत बयानी। राजस्थान के मंत्री अशोक चंदना का बयान, बेवजह विवाद को तूल दिया जा रहा है। घर का मसला है, घर में ही निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद, गांधीनगर और अंबाजी में कई कार्यक्रम। आज अहमदाबाद को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे पीएम। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो और इस एक्सप्रेस ट्रेन में करेंगे सवारी। शाम में अंबाजी मंदिर में पूजा करेंगे पीएम मोदी। 7200 करोड़ की योजनाओं की रखेंगे नींव। पीएम के दौरे से पहले अंबाजी मंदिर का दिखा भव्य रूप। रंग बिरंगी रोशनी से हुआ रोशन। बीती रात अहमदाबाद में नवरात्रि कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सीएम ने किया सम्मानित। आज गुजरात में अंबाजी के दर्शन के बाद राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद से हेलीकॉप्टर से भरेंगे उड़ान। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगे पोस्टर, नीतीश सरकार को बताया रोजगार वाली सरकार। ठाणे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दिखा अलग अंदाज। नवरात्रि उत्सव में जमकर खेले गरबा और बजाए ड्रम। किसान नेता राकेश टिकैत अलीगढ़ के टप्पल पहुंचे। सरकार पर लगाया किसानों से धोखा करने का आरोप। गैर बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर के दखल पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। पूछा, राज्यपालों को हस्तक्षेप का अधिकार क्यों होना चाहिए। आज केरल से कर्नाटक में राहुल के भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। राज्य में कुल 450 किलोमीटर की होगी पदयात्रा। फिर गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। 1 अक्टूबर को गांधीधाम, जूनागढ़ और 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर में जनसभा। लखनऊ में अर्जेंटीना के राजदूत से मिले मुख्यमंत्री योगी। सीएम ने 2023 में होने वाले ग्लोबल समिट को लेकर की बात।
10 से 12 फरवरी तक यूपी आयोजित करेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 10 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश होगा लक्ष्य। पीएफआई पर बैन को लेकर साध्वी प्राची का बयान। बोली, पहले की सरकारें आतंकियों को च्यवनप्राश खिलाती थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की आलोचना को लेकर शिवसेना नेता विनायक राउत पर भड़के नीलेश राणे, कहा औकात में रहे। यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर 1 लाख गोबर के दिए जलाने का लक्ष्य। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में एआईएमआईएम ने खोला खाता, 3 में से 2 उम्मीदवार जीते। आदिवासी न्याय यात्रा के भोपाल पहुंचते ही पुलिस की कार्रवाई। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से पहले नेताओं की गिरफ्तारी। पीएफआई पर 5 साल के प्रतिबंध के बाद आज पहला जुम्मा। दिल्ली में हाई अलर्ट पर पुलिस, संवेदनशील इलाकों में नजर। दिल्ली में पीएफआई के ठिकानों पर एक्शन। एमएचए ने जामिया नगर और शाहीन बाग में 3 परिसर सीज करने का आदेश दिया। यूपी में भी तमाम संवेदनशील शहरों में पुलिस सतर्क। सहारनपुर में किया गश्त। पीएफआई पर बैन का समर्थन करने पर बरेली के मौलाना को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने फोन नंबर को सर्विलांस पर लगाकर आरोपियों की तलाश तेज की। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएफआई पर सख्ती जारी। पुलिस ने पीएफआई और एसडीपीआई के दफ्तर पर मारा छापा। कई नेताओं के घरों पर रेड। चिकमंगलूर में भी पुलिस का एक्शन। एसडीपीआई के ऑफिस में छापेमारी। जिला अध्यक्ष चांद पाश के घर की तलाशी। समाजवादी पार्टी सांसद सफीकुर रहमान ने फिर आरएसएस के बैन की मांग की। पीएफआई मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए पाबंदी। बारामूला के पट्टन इलाके में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के पास होली फैमिली अस्पताल में फायरिंग। एक शख्स को लगी गोली। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की 2 गुटों में मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती घायलों को लाया गया, तभी हुई फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। सूरत में फर्जी नोटों का जखीरा जब्त। एक एम्बुलेंस से ले जाए जा रहे थे 25 करोड़ 80 लाख के नकली नोट। एम्बुलेंस में 6 बक्से में रखे गए थे 2000 की गड्डियों वाले नोट। गिरफ्तार ड्राइवर से सवाल जवाब। हैदराबाद पुलिस ने भी करीब 1.5 करोड़ के नोट जब्त किए। यूपी के मेरठ के रहने वाले शख्स ने बरामद की। जांच जारी। कर्नाटक सरकार ने प्रवीण नेट्टारू की पत्नी को दी क्लास सी की नौकरी। दक्षिणी कन्नड़ में हुई थी हत्या। हरिद्वार के मैंगलोर में पंचायत चुनाव में भीम आर्मी के उम्मीदवार की हार पर बवाल। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव।